जय गुरुदेव। दीपावली के पावन पर्व पर जय गुरुदेव मंदिर मथुरा के प्रांगण में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आप सबको यह सौभाग्य से अवसर मिला है। आज इस जीवन यात्रा में एक दिन और कम हो गया। इस तरह प्रतिदिन एक एक कर दिन कम होते जा रहे हैं। हमारे आयु में आज का दिन चला जाएगा तो कम हो जाएगा। इसी तरह महीने और वर्ष बीतते जाते हैं और फिर जाने का वक्त ही आ जाएगा, क्योंकि यह काल का देश है। यहाँ कोई अजर अमर नहीं रह सकता। आओ और चलो, अपना अपना समय पूरा करो और चलो। जब कर्मों का इंसाफ होता है तो आपको कोई समय नहीं मिलता। समय पूरा करो और निकलो। यह शरीर न आपका है, न स्त्री का, न पुरुष का, न बच्चों का। यह तो पराया शरीर है। आत्मा को इसमें बैठा दिया गया है। उसे कहा गया है, हमारे शरीर से भजन कर लो। भजन और सहज में यहाँ से निकल चलो, क्योंकि यहाँ का नियम कर्मों का है। अच्छा का फल अच्छा, बुरा का फल बुरा, लेकिन तुमको मौका दिया जाता है। न पुण्य करो न पाप करो और निकल चलो और अपने देश में अपने घर जाओ, जहाँ आराम से रहना, और हमारे देश में फिर न आना, क्योंकि मैं काल रूप हूँ और यह देश मेरा है। मैंने तुमको उस कुल मालिक से मांगा था और उसने मुझे तुमको दे दिया। हमने तुमको सब सुविधाएं दी। हमारी सुविधाओं का लाभ उठाओ और अपना निपटारा करो, क्योंकि जन्म मरण की जंजीरों से फिर न बांधे जा सको। उसने मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए। आपको नामदान दिया गया भजन करने के लिए। इसलिए भजन करिए सुबह और शाम। तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए दिन में भी भजन कर लो। जब समय मिले तब कर लो, परंतु तुमने भजन किया नहीं, न रात में न दिन में। जब समय मिला तब भी भजन नहीं किया। अब चिल्लाते हो। जब महात्मा चिल्लाते चिल्लाते तुम्हें समझा रहे थे तब तो तुमने सुना नहीं, समझा नहीं। इसलिए मुख्य बात यह है कि बच्चा जाए, बच्ची जाए, पत्नी जाए, पति जाए तो क्या याद करना। यही तो रात दिन आपको समझाते रहे, पर तुम समझे नहीं। हम तो तुम्हें समझाते रहे, ऐसा व्यवहार करो। जैसे कोई अपरिचित मेहमान आ जाए तो किया जाता है, उनकी सेवा करो। जब तुम्हें ज़रूरत हो तो सेवा कराओ, अर्थात अदला और बदला। तुम सभी को भजन करना है। जब घर से आते हो तो संकल्प लेकर चलते हो कि नामदान मिलेगा तो भजन करेंगे। हम भी कहते हैं कि भजन करो, अच्छा है। ऐसे ही रास्ता ले लिया, भजन नहीं किया तो क्या फ़ायदा। बेकार समय बर्बाद किया। समय के मूल को समझो, फिर समय नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी तड़प हो कि हम आज ही नहीं, अभी से भजन करेंगे, तभी तड़प में लगन से काम बनेगा। अगर सुस्त रहे तो तुम तो जाए और खाए वाले आदमी हो, 84 में घूमते रहोगे। शाकाहारी रहो, शुद्ध आहार करो। जब शुद्ध आहार करोगे तो मन चित्त शुद्ध रहेगा, भजन में मन लगेगा, सूरत का अंतःकरण शुद्ध रहेगा, अंतर की आवाज़ अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगेगी। ईमानदारी से काम करो, इकट्ठा मत करो। यदि करना है तो ऐसे करो जैसे किसान खेत में से खलिहान से अनाज इकट्ठा करके घर लाता है और अपने खाने लायक घर में रखता है।
तुम अधिक इकट्ठा करोगे तो कोई भी सामान तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब समय पूरा होगा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। वह आएगा और तुम्हें अपना मकान खाली करने को कहेगा, परंतु इन सब सामानों में तुम्हारी आसक्ति होगी तो तुम मकान खाली करने में आनाकानी करोगे तो वह तुम्हें धमकाएगा और चाबुक मारेगा तो तुमको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि यह काल का देश है, उसका देश है, आपका नहीं। इसलिए महात्माओं ने आपको भजन करने को कहा। भजन की कमाई करो जिससे पक्के हो जाओ, आपकी कच्चाई निकल जाए और गगन में बज रहे बाजों की धुन आप सुनने लगें। नाम धुन के साथ शब्द के साथ जुड़ जाओ। अपनी दोनों आँखों के बीच घाट पर बैठकर ध्यान भजन करो। यह मनुष्य तन आपको जो दिया गया है भजन करने के लिए दिया गया है। पहले सभी लोग ज्ञानवान थे, भगवान से मिलते जुलते थे, सभी भजन ध्यान करते रहते थे। धीरे धीरे महात्माओं की कमी होने लगी और उनका प्रचार प्रसार कम हो गया। मनुष्यों ने ध्यान भजन आराधना करना कम कर दिया, छोड़ दिया, आदत छूट गई। तो जो भजन ध्यान आराधना का रास्ता सीधा सच्चा एवं सरल था वह कठिन तकलीफ दे लगने लगा। वैसे यह रास्ता बहुत सरल और सीधा है। 12 वर्ष के बच्चे से लेकर कोई भी इसे कर सकता है। आपने तो किसी ऐसे महात्मा की खोज नहीं की थी जो यह रास्ता आपको बताया, उसकी दया दृष्टि से सभी को लाभ मिलता। क्योंकि इस रास्ते में कोई पक्षपात नहीं, कोई जाति पाति का चक्कर नहीं, कोई पढ़े लिखे की व्यवस्था नहीं, परंतु आपको आधार नहीं मिला इसलिए सभी छोड़ बैठे। यह तो सनातन रास्ता है। जब सभी मनुष्यों का आने जाने का रास्ता एक जैसा है तो भजन ध्यान का सनातन रास्ता भी एक जैसा ही होना चाहिए, जो शुरू से चला आ रहा है, आज भी बदला नहीं है। परंतु जब असली आधार छूट गया तो जिसको जैसा जितना रास्ता मिला उतना ही उनकी किताबों में छपा, अर्थात अलग अलग किताब, अलग अलग अधूरे रास्ते। एक ही किताब को न मानने वाला दूसरे को नास्तिक कहने वाला लगा। परंतु आज भी आप सभी के अंदर जो आवाज़ आ रही है वह सभी की एक धुन है, चाहे मोटी हो चाहे महीन, आपकी भाषा में अलग अलग हो परंतु धुनें एक सी हैं। आपको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी है ईमानदारी से भजन ध्यान करो, पर अपना काम खेती दुकान व्यापार जो भी करते हो ईमानदारी से करो। समय पूरा होने वाला है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा था कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे पास समय नहीं है। हम तुम्हें यह चीज़ देते हैं, बांट देना। उनकी अमानत को बांटते बांटते कब समय पूरा हो गया पता नहीं चला। यहाँ जो आया है उसे जाना है। अमर की लेखनी किसी की नहीं है, किसी का पट्टा नहीं लिखा हुआ है, हमें भी जाना है। इसलिए कहता हूँ भजन कर लो, समय रहते भजन कर लो। पता नहीं वह कब इस शरीर को बदल देगा, किस में बंद करेगा। उसका काम देना और बदलना ही है। इसलिए यह मनुष्य तन भजन करने को मिला है। इस कार्तिक मास में अच्छी तरह भजन होता है। गुरु चेला का मिलन, सूरत शब्द का मिलन भी अच्छी तरह से होता है। गुरु गुरु ही रहता है, चेला चेला ही। आपका अंतःकरण साफ रहेगा तो आपकी आंखें खुलेंगी, शब्द सुनाई देगा। गुरु की बातें मानोगे तो मालिक को प्राप्त कर लोगे, लेकिन गुरु नाम भेदी होना चाहिए, जो ऊपर आता जाता हो, उसका रास्ता देखा हो,
जो आपको भी ले जा सके। गुरु की पूंजी जो बिसरे नाही, और घट का ताला छिन में खुल जाई। गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे, ध्यान भजन सुमिरन करोगे, नागा नहीं करोगे तो उस सबके मालिक को प्राप्त कर लोगे। आपके शरीर में 5 ऊबर कमल है। अगर ध्यान भजन सुमिरन करोगे तो शब्द की धार से ऊपर के 5 कमल खुल जाएंगे, और खुलते खुलते चढ़ाई करते करते आप उनकी कृपा से सतलोक में पहुंच जाओगे, जहाँ कुल्लम कुल मालिक के निज रूप सत्य पुरुष बैठे हैं, और अपनी शक्ति रोशनी देकर सूरत की ताकत बढ़ाते हैं और अगम लोक में पहुंचा देते हैं, जहां वह अपनी शक्ति प्रकाश देकर अनामी धाम में पहुंचा देते हैं। जय गुरुदेव।